अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन केस भुट्टो का जो केस था वो दोबारा खुल चुका है, जिसे अदालती कत्ल करार देने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रेफरेंस भेजा था 2011 जनवरी 2011 में, अप्रैल 2011 में। और उसके बाद उसकी पहली समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस जो उस वक़्त के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, उन्होंने उसकी समाअत की थी 2 जनवरी 2012 को, जबकि 6 समाअतों के बाद नवंबर 2012 को उसकी आखिरी समाअत हुई थी। और उसके बाद वो आज तक 10 साल तक केस किसी चीफ़ जस्टिस ने टेकअप नहीं किया। और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बड़ी अदालत ने आज वो केस जो है वो टेकअप कर लिया। और आज 11:30 बजे 11:30 पर उसकी समाअत जो है वो शुरू होगी। ये बड़ा ही अहम तरीन केस है। भुट्टो को कत्ल किया गया था, कहा जाता है कि वो अदालती कत्ल था। क्या अदालत आज मानने जा रही है कि ये अदालती कत्ल था या नहीं था, लेकिन अहम तरीन केस आज टेकअप कर लिया गया है। 11:30 बजे ये केस जो है वो सुना जाएगा। ये रेफरेंस भेजा था आसिफ अली जरदारी ने 2011 में, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप भुट्टो के अदालती अहकामात पर जो फांसी दी गई थी उसको अदालती कत्ल जो है वो डिक्लेयर करे, क्योंकि ये उस वक़्त से लेकर अभी तक तकरीबन 44 साल 44 ईयर्स से ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। इसके ऊपर अभी तक बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, जिसको शायद अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूर करना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये एक सवालिया निशान समझा जाता था कि इस केस में जो मेरिट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाएगी। और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी वो नाहक थी। और उस वक़्त 4-3 की अक्सरियत से ये फ़ैसला सुनाया गया था। 4 जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के अहकामात जारी किए थे। अब पिछले हफ्ते जब ये केस समाअत हुआ तो इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि इस समाअत को लाइव नशर किया जाए टीवी के ऊपर। और उसके लिए भी पीपल्स पार्टी ने 12 जो है इस्तदा की बहुत दफ़ा। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइव तो नहीं किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो जो समाअत होगी वो रिकॉर्ड शुदा होगी, और रिकॉर्ड करके जो वेबसाइट होगी सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वो अपलोड की जाएगी। मुकम्मल समाअत का जो हवाल है वो आपको इस समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी इसका जो है वो मिल सकता है। और वैसे भी कोर्ट नंबर 1 की जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अब वो नॉर्मली भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पर नशर की जाएंगी। 9 रुकनी ये बेंच बनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में आज इस केस की समाअत होगी। अब ये 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस को सुनने जा रहा है। इसकी जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन 44 साल हो चुके हैं, तकरीबन 44 साल साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए हुए। और अब ये केस आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और तकरीबन इसकी 7वीं समाअत आज होगी। इससे पहले 6 समाअतें हो चुकी हैं, और 7वीं समाअत, 6ठी और 7वीं समाअत के बीच में 10 साल का वक्फ़ा है। 10 साल का वक्त लगा, और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक नई समाअत इसमें रखने में ये हमारे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे निज़ाम इंसाफ का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। जो लेजिस्लेशन होती है, जो कौमी असम्बली से कवानीन पास होते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो जजेस अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 44 साल पहले एक शख्स को फांसी दी गई। उसका केस 2011 में लगता है, 1979 में फांसी के बाद 2011 में उसका केस टेकअप किया जाता है। एक सदारती रेफरेंस भेजा जाता है, वो भी तब जब उनकी अपनी हुकूमत, उनकी अपनी जमात की हुकूमत आती है। तो फिर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए रेफरेंस भेजा जाता है सदारती, और उसके बाद फ़ैसला होता है कि इस पर सुनवाई होगी। अब ये मामला किस तरफ जाता है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ एक्सक्लूसिवली मैं अपने चैनल पर साथ साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन दूसरा बड़ा केस आज जो लगा हुआ, आज 3 वज़ीर आज़म के 3 केसेस लगे हुए हैं, बल्कि 4 वज़ीर आज़म, 4 साबिक वज़ीर आज़म के 4 केसेस कहें तो गलत ना होगा। आज ही की डेट 12 दिसंबर 2023 को 4 साबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ़ अदालतों में 4 केसेस आज ही के रोज़ लगे हुए हैं। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में, नवाज़ शरीफ का केस दूसरा जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज की तारीख में लगा हुआ है, जिसकी समाअत दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में डिवीज़नल बेंच करेगा। उनके साथ साथ जस्टिस
गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे और अजीज़िया रेफरेंस पर समाअत होगी, जिसमें नैब ने सज़ा बढ़ाने के लिए नवाज़ शरीफ की जो सज़ा थी वो बढ़ाने की इस्तदा कर रखी है। लेकिन नवाज़ शरीफ की अपील पर जब समाअत होगी तो देखेंगे कि समाअत का अगला अहवाल क्या होगा कि क्या नवाज़ शरीफ पहले एवन फील्ड रेफरेंस की तरह अजीज़िया में भी बरी करार दे दिए जाते हैं या नहीं, जिसके कभी इम्कानात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो मामलात और चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको देखते हुए नवाज़ शरीफ के किसी भी केसेस में कोई अपसेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन तीसरा अहम तरीन केस साइफ़र का है, तीसरे साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। साइफ़र में अडयाला में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ समाअत जो है वो जारी है और वहाँ पर समाअत हो रही है। आज फ़र्द जुर्म आयद करना है, ये आज ही की डेट में 12 तारीख़ में तीसरे साबिक वज़ीर आज़म का केस जो है वो अडयाला जेल में साइफ़र का केस चल रहा है इस वक्त, और उसमें आज फ़र्द जुर्म के लिए कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जाएगी। पिछली समाअत पर भी कॉपीज़ तकसीम कर दी गई थी और आज जो है वो फ़र्द जुर्म लगने के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात इसकी भी 12 बजे के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद चौथा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आज उनकी भी लाहौर हाई कोर्ट में एक पेशी है। तो आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक ही रोज़ में मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर 4 वज़राए आज़म जो साबिक वज़राए आज़म हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट में, नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके साथ इमरान ख़ान साबिक वज़ीर आज़म, उनका केस अडयाला जेल में है। तो ये निज़ाम इंसाफ पर एक सवाल इस चीज़ को देख कर ज़रूर हमें नज़र आता है कि 4 साबिक वज़राए आज़म आज 12 दिसंबर 2023 की डेट में मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। क्या अभी तक गलत फ़ैसले करने वाले, गलत फ़ैसले करवाने वाले जितने भी लोग ताकतवर हलकों के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्या वो भी किसी अदालत में आज तक पेश होते हुए नज़र आए? किसी अदालत ने आज तक उनको भी समन किया है? भुट्टो कत्ल केस को ही ले लें, उस वक़्त अगर ये फ़ैसला गलत दिया गया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज उन लोगों को निशान इबरत बनाएगी या उनसे सवाल कम अज़ कम करेगी या उनसे कम से कम मुराद वापस लेगी जो अभी तक कुछ लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं? तो ये एक ऐसा निज़ाम इंसाफ पर उठता हुआ सवाल है जो पूरी कौम के सामने इस वक्त मौजूद है और जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर भी मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पर जो समाअत होगी तो उसमें क्या कोई इस दाग को, एक जो दाग है एक पार्टी की तरफ से ये क्लेम किया जाता है, उसको धोने के लिए कोई इक़दामात करेगी या नहीं करेगी, अब ये देखना होगा। लेकिन आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और 4 वज़राए आज़म के केसेस आज मुख्तलिफ़ 4 अदालतों के अंदर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो 11:30 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। समाअत का जो अहवाल होगा वो भी समाअत के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।